कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। श्रोता मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपको हमारा नमस्कार। आशा करते हैं आप कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार होंगे। श्रोता, अब हम उत्पत्ति के एक बड़े भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें हम 3 लोगों के स्वभाव अर्थात अब्राहम, याकूब और यूसुफ के स्वभाव को देखेंगे। इसलिए कृपया इस कार्यक्रम को प्रारंभ से लेकर अंत तक अवश्य सुनें। इस उत्पत्ति के पुस्तक में और उसके अलग अलग विषयों में परमेश्वर पिता बहुत ही सावधानी के साथ समय व स्थानों के विषय बताए हैं। आप ध्यान रखें कि परमेश्वर बाइबल के उन स्वभाव को स्पष्ट करने के लिए कितना समय व कितना स्थानों का उपयोग किए हैं। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम विश्वास को उसी तरह से समझें जिस तरह से वो था और जिस तरह से वो है। मित्र, पवित्र शास्त्र में विश्वास एक महत्वपूर्ण विषय है। नए नियम के अनुसार इब्रानियों की पत्री का 11वां अध्याय विश्वास का अध्याय है। उसमें वचन कहता है, बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है और बिना विश्वास आप परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। परमेश्वर सचमुच में चाहता है कि हम उसके पास जाएं और उसकी प्रशंसा करें। सो परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास के विषय में जानें। बाइबल यह भी कहती है कि विश्वास के बिना हम उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकते। वचन कहता है कि हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हुआ है। इसलिए श्रोता मित्र, विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि इस महत्वपूर्ण विषय के विषय में हम जानें। इस विश्वास के विषय से संबंधित परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन के बारे में बताना चाहते हैं, जिसका नाम अब्राहम था। बाइबल में अब्राहम का स्वभाव एक बहुत ही अच्छा स्वभाव है। नए नियम में इसका स्वभाव अन्य लोगों से अधिक उल्लेखित किया गया है। नए नियम में जहाँ कहीं पर भी विश्वास से संबंधित बातें किया गया है, वहाँ पर अब्राहम के विषय में बताया गया है। मित्र, यदि आप विश्वास के सही अर्थ को समझना चाहते हैं तो नया नियम कहता है कि हमें पहले अब्राहम के स्वभाव को समझने की आवश्यकता है। यह व्यक्ति विश्वास का चलता हुआ परिभाषा और चलता हुआ उदाहरण है। जब हम 11वें अध्याय के अंत में और 12वें अध्याय के प्रारंभ में पहुंचते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में देख सकते हैं। उसका नाम अब्राहम था। अब्राहम नाम का अर्थ है बहुतों का पिता। यह व्यक्ति 75 वर्ष का था और अभी तक उसके कोई पुत्र नहीं थे। फिर भी उसके नाम का अर्थ बहुतों का पिता था। अब्राहम एक आशावादी व्यक्ति था, क्योंकि वह अभी 75 वर्ष का था और उसके कोई संतान नहीं है। यदि आप उससे मिलते तो वो आपसे अपना परिचय बताकर कहता कि मेरा नाम बहुतों का पिता है, और आप उससे कहते, हाँ, शायद आपके बहुत बच्चे होंगे, और वो फिर आपसे कहता कि नहीं, मेरे पास एक भी बच्चा नहीं है। परंतु मित्र, क्या आप विश्वास कर सकते हैं? परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी कि मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों की नाई बहुत करूँगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरे वंश को भी गिन सकेगा, और जो आकाश के तारागणों को गिन सकेगा वही तेरे वंश को गिन सकेगा। श्रोता, यदि अब्राहम आपसे ऐसा कहे तो आप उससे एक प्रश्न अवश्य पूछेंगे कि हे वृद्ध व्यक्ति, किसने तुझे यह बताया? और वो उत्तर देता कि परमेश्वर ने मुझे यह कहा है। फिर कई वर्षों के बाद जब अब्राहम लगभग 90 वर्ष का हुआ, तब परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया। अभी तक उसके एक भी संतान नहीं हुए थे। फिर भी परमेश्वर ने उसका नाम अब्राहम से इब्राहिम रखा। अब इब्राहिम नाम का अर्थ है असंख्य लोगों का पिता, जिसे गिना नहीं जा सकता। अब यदि इब्राहिम फिर आपसे मिले और आप उससे कहें कि कैसे बहुतों का पिता,
और तब वो आपसे कहे, मुझे क्षमा करें कि अब मेरा नाम परिवर्तन हो गया है, और आप उससे कहें, अरे क्या नाम है अब आपका? और वो आपसे कहे, असंख्य लोगों का पिता, और आप फिर उससे कहें, प्रभु आपको आशीष दे, और ऐसा ही हो, और फिर वो आपसे उत्तर दे, नहीं भाई, अभी तक मेरे एक भी संतान नहीं हुए हैं। परंतु यदि आप धूल के किनकों को गिन सकते हैं, और यदि समुद्र के तट के बालू के किनकों को गिन सकते हैं, और आकाश के तारागणों को गिन सकते हैं, तो एक दिन आप मेरे संतानों को अवश्य गिनने पाएंगे। और मित्र, ऐसा वो कई वर्षों तक करता रहा। उत्पत्ति के पुस्तक में एक पद है जिसे रोमियो की पत्री का 4 अध्याय उस पद के सार को संक्षिप्त रूप में विवरण करता है। वो पद इस तरह से कहता है, इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। परमेश्वर ने इस बूढ़े व्यक्ति की ओर दृष्टि की और कहा, मैंने इस व्यक्ति से कुछ कहा और उसने उस पर विश्वास किया, जिससे मैं प्रसन्न हो गया, और उस व्यक्ति को मैं धर्मी व्यक्ति कहता हूँ। और इसीलिए इब्राहिम विश्वास का चलता हुआ उदाहरण है। जब आप बाइबल में लोगों के स्वभाव को देखते हैं, तो आप वहाँ पर 2 प्रकार के आयाम को देखेंगे। पहला, कि उस कहानी में आप परमेश्वर के शब्दों को देखेंगे, और दूसरा कि आप मनुष्य के शब्द को देखेंगे। यह सिक्के के 2 पहलू के जैसा है। इब्राहिम के जीवन अध्ययन में परमेश्वर उसके समक्ष प्रकट होके उससे बातें कहीं। लगभग 8 बार परमेश्वर पिता ने उसके समक्ष प्रकट हुए और उससे बातें कहीं। जैसे उत्पत्ति के 3 अध्याय में परमेश्वर ने आदम के समक्ष प्रकट होके कहा कि किसने तुझे चिताया। मुझे ऐसा लगता है कि वे इसी तरह इब्राहिम के समक्ष भी प्रकट हुए होंगे। मित्र, परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम कुछ बातों को जानें और उन पर विश्वास करें। सो परमेश्वर ने लगभग 8 बार इब्राहिम के समक्ष प्रकट हुए। यदि आप परमेश्वर के महान उद्देश्यों को जानना चाहते हैं, तो आप इब्राहिम के जीवन को देखें कि कैसे पिता परमेश्वर उसके समक्ष प्रकट हुए। जब परमेश्वर मूसा के समक्ष प्रकट हुए, तो उसने कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। जब मूसा ने देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही है, तब मूसा ने उस बड़े अचंभे को देखने के लिए मुड़ा, और परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसे पुकारा। मित्रवर, परमेश्वर पिता हर समय मनुष्य के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है, और जब मनुष्य उसे जानने के लिए उसके पास आता है, तो उसमें भी परमेश्वर पहला रहता है। पौलुस नए नियम में कहता है, कोई भी परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है, परंतु परमेश्वर मनुष्य को ढूंढता है। यदि मनुष्य ऐसा लगे कि वह परमेश्वर को ढूंढ रहा है, तो वह केवल परमेश्वर को प्रत्युत्तर दे रहा है, जो मनुष्य को ढूंढता रहता है। परमेश्वर हर समय मनुष्य के साथ संबंध बनाना चाहता है। सो यदि आप उस संबंध को देखना चाहते हैं, तो अवश्य ही इब्राहिम के जीवन को पढ़ें कि कैसे परमेश्वर उसके समक्ष प्रकट हुए एवं उससे संबंध बनाए रहे। जब आप इसी कहानी को पढ़ते हैं, तो अवश्य ही ये जानने की कोशिश करें कि क्यों परमेश्वर ने विशेष परिस्थिति में इब्राहिम के समक्ष प्रकट हुआ। क्यों परमेश्वर ने यह अनुभव किया कि इब्राहिम को इस प्रकटीकरण के बाद दूसरे प्रकटीकरण की आवश्यकता है। अनेक समय हम चाहते हैं कि हम किसी संस्था द्वारा, किसी कलीसिया द्वारा या किसी देश के द्वारा बुलाए जाएं, परंतु हम में से कितने हैं जो परमेश्वर द्वारा बुलाए जाते हैं? यहाँ बहुत ही कठिन बात है मित्र, कि इसे हम समझें। मान लो यदि आप अपनी सूटकेस में सामान रख रहे हों और आपकी पत्नी आपसे पूछे कि आप कहाँ जा रहे हो, और आप उससे कहें कि मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूँ। मित्रवर, ऐसा कहने से आपको क्या तकलीफ नहीं होगी? जब आप लोगों से यह कहेंगे कि मैं जंगल में मरुभूमि में जा रहा हूँ, परमेश्वर पिता वहाँ पर मुझसे मिलना चाहते हैं, तो क्या आपको यह बताने में समस्या नहीं होगी? श्रोता, इसी तरह से परमेश्वर ने इब्राहिम को भी बुलाया, और उसने अब्राहम से कहा
कि अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मुझे नहीं मालूम कि कब से परमेश्वर आपके समक्ष प्रकट हो रहा है और आप में होकर अपनी योजना को पूरा करना चाहता है, परंतु आप उसका प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं। जब अब्राहम के पिता की मृत्यु हुई, तब अब्राहम ने कनान देश के लिए निकला और एक मोरे नाम स्थान में पहुंचकर उसने यहोवा के लिए वेदी बनाई। मित्र, मोरे शब्द का अर्थ है सीखना या ढूंढना, और इब्राहिम के लिए यह उपाय था कि मैं परमेश्वर के लिए सीखूंगा और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मुझे अवश्य सिखाएगा। यह उस तरह की बात थी कि जहाँ मुझे रहना चाहिए वहाँ मैं रहूं, ताकि परमेश्वर मुझे सिखा सके। तब परमेश्वर ने दर्शन देकर उससे कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। फिर अब्राहम वहाँ से कूच करके वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और उसने अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया, और वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। उसकी दूसरी वेदी दो स्थानों के मध्य बनाई गई, अर्थात ए और बेतेल। इब्रानी में बेतेल का अर्थ है परमेश्वर का घर और ए का अर्थ है परमेश्वर का वचन। सो इस तरह से जबकि परमेश्वर का कोई स्थान नहीं था, वहाँ पर एक स्थान बना ताकि वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति रह सके। मित्र, यह दूसरी वेदी को मैं पश्चाताप की वेदी कह सकता हूँ। जब लोग विश्वास द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं तो पहले उनको उसका अनुसरण करना है। विश्वास वो यात्रा है जिसे जितना भी हो सके विश्वास करके आगे बढ़ना है। जब तक लोगों ने पश्चाताप के अर्थ को नहीं समझा, प्रभु यीशु ने उन्हें उद्धार का आश्वासन नहीं दिया, अर्थात मनुष्य को पश्चाताप करना अवश्य है, उसके ऊपर विचार करना है। दूसरे शब्दों में, अपने गलत मार्गों को छोड़कर सही मार्ग में चलना, परमेश्वर के मार्ग में चलना। जब प्रभु यीशु मसीह लोगों से मिला तो लोगों ने अपने पापमय स्वभाव से मन फिराया और उन कार्यों से जो उन्हें पाप की ओर ले जा रहे थे उनसे अपना मन फिराया और सही मार्ग में चलने लगे। यही है पश्चाताप। जब परमेश्वर ने उसे पश्चाताप के महत्वपूर्ण बात को बताया, तब अब्राहम दक्षिण की ओर चला गया, और जब वह मिस्र में पहुंचा तो वहां वह आत्मिकता में बने रहा। परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार अब्राहम को अपने देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर निकलना था। उसके पिता की तो मृत्यु हो गई थी। परमेश्वर ने उससे यह भी कहा कि वो अपने रिश्तेदारों को भी त्याग दे, परंतु उसने अपने भतीजे लूत को संग लेकर चला। उसके पिता का एक और पुत्र था जिसका नाम हारान था, और हारान के पुत्र का नाम लूत था। जब हारान की मृत्यु हुई तो उसने लूत को गोद लिया। शायद अब्राहम ने यह सोचा होगा कि मेरा भतीजा लूत परमेश्वर के प्रतिज्ञा का उत्तर होगा और मेरे आने वाले संतान का वारिस होगा। कुछ भी कारण हो, उसने लूत को नहीं छोड़ा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जब उसने पश्चाताप के विषय का सामना किया, तब उसने लूत को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मेरे और तेरे बीच और हमारे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए। हम लोग भाई बंधु हैं। सो वचन कहता है कि लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा और पूर्व की ओर रहने लगा, जहां सदोम और अमोरा भी था। सो इस तरह से वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम पश्चिम की ओर चला गया और हेब्रोन नामक स्थान में जाकर उसने तीसरी वेदी बनाई। श्रोता, इब्रानी में हेब्रोन का अर्थ है सहभागिता। दूसरे वेदी बनाने के बाद अब्राहम ने तीसरी वेदी बनाई और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर पिता, मैं आपको जानना चाहता हूँ। जब हम पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के लोगों को देखते हैं तो सबों ने अपने हृदय की गहराई से रोकर कहा कि मैं परमेश्वर को जानूं। कितना अधिक वे परमेश्वर के निकट आए, उतना अधिक वो परमेश्वर को जानना चाहे। और इसी तरह से अब्राहम भी जब उसने तीसरी वेदी बनाई
तो उसने कहा, परमेश्वर, मैं तुझे जानना चाहता हूँ। मैं इसे रिश्तेदारी का वेदी कहता हूँ। अब्राहम ने इस प्रथम 3 वेदियों को उत्पत्ति के 12वें और 13वें अध्याय में बनाया। अब्राहम के जीवन से संबंधित प्रथम 2 अध्यायों में उसने 3 वेदी बनाई, और जब तक वह 22वें अध्याय में नहीं आया उसने और कोई वेदी नहीं बनाई। जब उसने तीसरी वेदी बनाई तो क्या हुआ और क्या कहा? चौथे वेदी बनाने के पहले परमेश्वर ने उससे कहा, अब्राहम, यदि तू मुझसे संबंध बनाए रखना चाहता है तो मैं चाहता हूं कि तू कुछ बातों को जाने। यदि मैं कुछ हूं तो मैं सब कुछ हूं, क्योंकि जब तक तू मुझे पूर्ण रूप से नहीं देखेगा तो तू कुछ भी नहीं समझ सकेगा। मित्र, जब मैं छोटा बालक था तो मुझे कहा गया था कि यदि यीशु मसीह कुछ है तब यीशु मसीह सब कुछ है। यीशु मसीह को धोखा न दो, परमेश्वर को धोखा न दो। यदि तुम सचमुच में परमेश्वर को जानना चाहते हो तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में रहना चाहता है। मेरे मित्र, हम देखते हैं कि अब्राहम के जीवन में अन्य लोग थे। उदाहरण के लिए लूत था। परमेश्वर पिता नहीं चाहते थे कि कोई हमारे जीवन में हो। उत्पत्ति के 16वें अध्याय में सारा ने अब्राहम से कहा कि वह अपनी मिस्री लौंडी हाजिरा के द्वारा पुत्र प्राप्त करे, और अब्राहम ने अपनी पत्नी की बात मान ली। मित्र, यहाँ पर आदम के जैसा ही हुआ। उसने अपनी पत्नी की बात मान ली और फल खा लिया और समस्याओं से जकड़ गया। उसी तरह अब्राहम ने भी अपनी पत्नी की बात मान ली और मिस्री लौंडी हाजिरा के द्वारा पुत्र प्राप्त करके समस्याओं से जकड़ गया। उस लौंडी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम इस्माइल रखा गया। यदि अब्राहम अपनी पत्नी की बात नहीं मानता तो आज जो समस्या है वो नहीं होती। उत्पत्ति के 16वें अध्याय में जब इस्माइल का जन्म हुआ तब परमेश्वर अब्राहम के समक्ष प्रकट हुए और उससे कहा, अब्राहम, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से जो कहना चाहते थे वो ये था कि अब्राहम, मेरी जो योजना है वो सारा के द्वारा बच्चे को प्राप्त करना है, हाजिरा के द्वारा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि सारा इब्राहिम के संबंध में एक और समस्या को ले आई। परमेश्वर को इब्राहिम के जीवन से लूत को बाहर निकालना था और उसे इस्माइल को भी अपने जीवन से बाहर निकालना था। और अंत में पुनः परमेश्वर ने प्रकट होकर अब्राहम से कहा कि इस्माइल को अपने से अलग कर ले। सो अब्राहम के जीवन में जो लोग थे उन्हें एक एक करके परमेश्वर ने बाहर निकाला। यहाँ पर सारे एक अलग प्रकार की समस्या थी। अनेक लोग सोचते हैं कि अगर मेरी पत्नी दूसरों की तरह अच्छी स्वभाव की होती तो मेरा आत्मिक जीवन बहुत ही अच्छा होता। अनेक महिलाएं भी सोचते हैं कि यदि मेरा पति एक अच्छे स्वभाव का होता या एक बड़े प्रभु के दास के समान होता तो बहुत ही अच्छा होता। मित्र, वे लोग यह स्मरण नहीं करते कि जो पति पत्नी उन्हें मिला है उसे परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार जोड़ा है। परमेश्वर फिर अब्राहम के समक्ष प्रकट होकर उससे कहा, तेरी पत्नी जो सारे है उसको तू अब सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैंने उसका नाम बदल दिया है, क्योंकि सारे नाम का अर्थ है झगड़ालू, अर्थात हर एक बात का विरोध करने वाला। परंतु अब से उसका नाम सारा होगा, अर्थात जिसका अर्थ है राजकुमारी। वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। जैसे तू सब जातियों का मूल पिता होगा उसी तरह सारा भी जाति जाति की मूल माता ठहरेगी। तब इब्राहिम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसने लगा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगा? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? परंतु अंत में उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया और कहा, परमेश्वर मेरे द्वारा कुछ भी कर सकता है। परंतु उसने सारा के लिए परमेश्वर की योजना पर विश्वास नहीं किया। परंतु परमेश्वर ने उसे निश्चय दिलाया
कि वह सारा के द्वारा ही अपनी योजना पूरा करेगा। सो मित्रवर, जब हम उत्पत्ति के 21वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि सारा इब्राहिम से गर्भवती हुई। उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्ति समय पर जिसे परमेश्वर ने ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ और इब्राहिम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इसहाक रखा। इस समय इब्राहिम 100 वर्ष का और सारा 90 वर्ष की थी। अंत में श्रोता मित्र, इब्राहिम ने चौथी वेदी बनाई और यह एक महत्वपूर्ण वेदी थी। इस चौथे वेदी को उसने मोरिया पर्वत पर बनाई। मोरिया का अर्थ है यहोवा उपाय करने वाला। परमेश्वर ने उसे यहाँ पर बलिदान चढ़ाने को कहा। आप जानते हैं श्रोता, कौन सा बलिदान परमेश्वर ने चढ़ाने को उससे कहा? उसने कहा, अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, उसे होम बलि करके चढ़ा। यह इसहाक न केवल इब्राहिम के और सारा के बुढ़ापे का पुत्र था, परंतु उनके 25 वर्ष के विश्वास का परिणाम था। परमेश्वर ने उससे कहा, मुझे उसकी आवश्यकता है। सो मित्र, बिना किसी प्रश्न के इब्राहिम अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। इस चौथी वेदी को मैं समर्पित करने वाली वेदी कहता हूँ। यहाँ पर इब्राहिम ने अपने आप को बलिदान कर दिया। आप इस चौथी वेदी के घटना को जानते होंगे। इब्राहिम ने बिना संदेह के लकड़ी ली और अपने पुत्र व 2 सेवकों समेत उस स्थान को चल पड़ा और वह स्थान आने से पहले सेवकों से कहा, तुम यहीं ठहरो, यह लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। यहाँ पर इब्राहिम संदेह भी नहीं किया कि हम दोनों वापस आएंगे। इब्रानियों की पत्री का 11वां अध्याय कहता है कि इब्राहिम ने यह विश्वास किया कि यदि मैं इसहाक को बलिदान चढ़ा दूं, तो परमेश्वर जो सामर्थी है वह उसे मरे हुओं में से जिलाएगा। उसके पश्चात इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि नहीं चढ़ाई, पर वहां परमेश्वर द्वारा एक मेढ़ा बंधा हुआ था। सो इब्राहिम ने अपने पुत्र की संति उस मेढ़े को होम बलि करके चढ़ाया। उसने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा, जिसका अर्थ है यहोवा उपाय करने वाला। सो मित्र, यहाँ पर विश्वास का प्रमाण क्या है? यहाँ पर उसने संपूर्ण रूप से अपने आप को परमेश्वर के हाथ सौंप दिया, समर्पित कर दिया। श्रोता, हमें भी यदि प्रभु का सच्चा विश्वासी बनना है तो हमें चाहिए कि संपूर्ण रूप से अपने आप को परमेश्वर के हाथ समर्पित कर दें। परमेश्वर हमारे जीवन का प्रथम स्थान बन जाए, और परमेश्वर तभी हमारे जीवन का प्रथम स्थान बनेगा जब हम आत्मिक रूप से आगे बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करके कहेंगे कि यीशु ही प्रभु है। और जब हमारा नया जन्म होगा तब हम परमेश्वर के राज्य को देख सकेंगे और जान सकेंगे कि परमेश्वर ही राजा है। सो हमने अब तक इब्राहिम की 4 वेदियों को देखा, अर्थात प्रतिक्रिया की वेदी, पश्चाताप की वेदी, संबंध बनाने की वेदी और सच्चाई की वेदी। सो मित्र, परमेश्वर के लिए आप कितने वेदी बनाए हैं? क्या आप प्रतिक्रिया की वेदी बनाकर परमेश्वर से कह रहे हैं कि प्रभु मुझे सिखा? क्या आप पश्चाताप की वेदी बनाए हैं और अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग किए हैं? क्या आप सम्मान और सच्चाई की वेदी बनाकर अपने आप को संपूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथ सौंप दिए हैं? यदि नहीं, तो अपने जीवन को प्रभु के हाथ सौंप दें, उसे अपने जीवन का प्रथम स्थान बनने दें और इब्राहिम के जैसे उस पर विश्वास करें। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला,
रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।